नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक का न्यू बुक आ गया है अगस्त एडिशन का, जो सितंबर 2022 से 1 अगस्त 2023 तक के करंट अफेयर्स दिया हुआ है। आज का वीडियो है जुलाई महीने में घटित घटनाक्रम पर आधारित वन लाइनर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण वन लाइनर है। आप इसे पूरा जरूर देखें और इस चैनल पर पूरा बुक अपलोड किया जाएगा, तो आप चैनल पर बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं 1 जुलाई से वन लाइनर। 1 जुलाई को भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ? भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ? तो गुजरात में शुरू हुआ। किसे प्रतिष्ठित पीईएन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो माइकल रोसेन को प्रतिष्ठित पीईएन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, माइकल रोसेन को। जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया? जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया? तो वो है उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट वन लाइनर देखते हैं कि महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो श्रियंका पाटिल बनी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा बोडी योजना शुरू की? जगन्ना अम्मा बोडी योजना शुरू की तो आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू की। किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से तो ब्रिटेन देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया। सूचना अनुसार 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभरा? तो वो राज्य है तमिलनाडु। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा तमिलनाडु। किसे यूनाइटेड किंगडम इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया? तो मैरी कॉम के। यूनाइटेड किंगडम इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया मैरी कॉम के। नेक्स्ट वन लाइनर है कि भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया? तो वो चुना गया ड्रीम 11 को। किसे? तो ड्रीम 11 को चुना गया भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में। अगला है किसने लुसाने डायमंड लीग 2023 जीता है? लुसाने डायमंड लीग 2023 जीता है तो नीरज चोपड़ा ने, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने। कहाँ स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? तो गुरुग्राम में शुरू हुआ है स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन। कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा? कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा? तो वो है वेस्ट इंडीज, जो शुरुआत के 2 वर्ल्ड कप विजेता भी रहा था। यूएई भारत शिखर सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया? तो अबू धाबी में किया गया। यूएई भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अबू धाबी में। नेक्स्ट है जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बना? तो आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश बना और भारत का स्थान 136वां था। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में 126वां था। भारत का स्थान 126वां था और आइसलैंड शांतिपूर्ण देश बना शीर्ष में। किसने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? किसने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा ने। किसने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टैप्पन ने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीत लिया है। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है तो माना पटेल। किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदरबन बनाए जाएंगे? बंदरों के लिए समर्पित बंदरबन बनाए जाएंगे तो वो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट वन लाइनर देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? तो जम्मू कश्मीर। प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है जम्मू कश्मीर। किसे डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया है? तो बजेंद्र नवनीत को। डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया है बजेंद्र नवनीत को। किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई? तो बिहार में। पक्षी गणना हुआ तो 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई तो बिहार में। किसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया? नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया तो MU नायर को। किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई? तो वो है गुजरात में। देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई गुजरात में। अगला है जारी ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रही? तो C अट्टापट्टू। ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पे रही ICC महिला में तो C अट्टापट्टू। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बनी? तो उमा छेत्री। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बनी? उमा छेत्री। नेक्स्ट देखते हैं कि BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अजीत अगरकर को। सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? अजीत अगरकर को। भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप जीती है? भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप जीती है? तो कुवैत को हराकर।
कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का नया स्थायी सदस्य बना है? तो ईरान। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का नया स्थायी सदस्य बना है तो ईरान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई? अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई तो हैदराबाद में। कौन सा राज्य एकमारा परियोजना से जुड़ा है? एकमारा परियोजना से, तो वो राज्य है उड़ीसा। एकमारा परियोजना से जुड़ा है उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट देखते हैं, किसने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से जीता है? तो लालिया नजुआला छांगटे। लालिया नजुआला छांगटे। किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो शेखर कपूर। ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है शेखर कपूर। गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो श्रीनिवास रेड्डी को। गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो श्रीनिवास रेड्डी। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है तो वो राज्य है गुजरात। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना? तो बैंक ऑफ इंडिया। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बना बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो आधव अर्जुन को। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आधव अर्जुन को। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने गीग श्रमिकों को 4 लाख रुपये तक का बीमा कवर देने की घोषणा की है? गीग श्रमिकों को 4 लाख रुपये तक बीमा कवर देने की घोषणा की है तो वो है कर्नाटक राज्य। किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को अग्नियास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने वन कर्मियों के लिए अग्नियास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो तमीम इकबाल बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। किस देश की पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता है? तो नीदरलैंड ने। किस देश की पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता है? तो नीदरलैंड देश ने। किस देश में उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? किस देश में उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू देश में आया था उबिनास ज्वालामुखी। भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पनामा। भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो पनामा देश। किस राज्य ने अम्मा पोखरी परियोजना शुभारंभ किया? अम्मा पोखरी, तो उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है अम्मा पोखरी। नेक्स्ट है, किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है? तो अमेरिका। अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है अमेरिका। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो कर्नाटक ने। गारंटी बजट पेश किया है कर्नाटक राज्य ने। कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बना? MFI बाजार बना तमिलनाडु को पछाड़कर, तो वो है बिहार राज्य। अगला वन लाइनर है कि किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ब्रिंदा ग्रोवर को। UNHRC ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ब्रिंदा ग्रोवर को। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में 800 मीटर की फ्री स्टाइल में तो आर्यन नेहरा ने। चलिए अगला वन लाइनर है कि भारतीय जोड़ी प्रियांशा और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार जल्द ही मोह जंगल जामी योजना शुरू करेगी? मोह जंगल जामी योजना शुरू करेगी तो वो राज्य है उड़ीसा। किसे NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो SK सिंह को। SK सिंह को NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है, किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो लक्ष्य सेन ने। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। किसने पेरिस में बेस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभाली है? पेरिस में बेस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभाली है तो वो है सिंधु रेड्डी। नेक्स्ट वन लाइनर है कि भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं? तो तंजानिया ने। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं? तो तंजानिया। मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना? तो तेलंगाना के। मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तो वो है तेलंगाना राज्य का। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? तो बैंकॉक थाईलैंड में। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? तो बैंकॉक थाईलैंड में। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? पार्थ सालुंके। पार्थ सालुंके यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो कर्नाटक में। तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह का बैठक कहाँ हुई? कर्नाटक में। किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना? तो वो है केरल के। किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा
एक लड़के की मौत का कारण बना है, तो वो है केरल राज्य का। अगला है मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी? तो रिक्की बेलेरी कोले बना। भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड चलाया? तो वो है अमेरिका। किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है? स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है, तो वो है चीन। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? तो गुजरात में। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है गुजरात में। जारी गोल्डमैन स्केच के अनुपात के अनुसार भारत कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जारी ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? तो वो है अमेरिका के पास। ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका के पास। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो वो है बांग्लादेश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला है? तो बानिंदु हसरंगा और एस्ले गार्डन को। किसे? बानिंदु हसरंगा और एस्ले गार्डन को। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी? तो चेन्नई सुपर किंग। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बनी चेन्नई सुपर किंग। जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? तो सिक्किम शीर्ष पे रहा। शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? सिक्किम शीर्ष पे रहा। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? तो केवड़िया गुजरात में। तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? केवड़िया गुजरात में। कहाँ गुइलेन बैरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई? गुइलेन बैरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? तो पेरू देश में। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया? तो नोएडा में। वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया? नोएडा में। किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता? तो भारत 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है, तो वो देश है भारत। अगला है, भारत की पहली एआई एंकर लीसा का अनावरण कहाँ किया गया? भारत की पहली एआई एंकर लीसा का अनावरण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो भूटान। जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेश की है? तो भूटान देश के लिए। भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते हैं? तो 11 मेडल जीते हैं। भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में 11 मेडल जीते हैं। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना? तो वो है ओएनजीसी। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित किया है? तो 28%। ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित किया है? तो 28%। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री मोदी को, तो फ्रांस देश ने सम्मानित किया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। चर्चित मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वो है तमिलनाडु में। किसने नोटबुक KLM नाम से एक नया एआई आधारित नोट्स ऐप जारी किया है? किसने नोटबुक LM नाम से एक नया एआई आधारित नोट्स ऐप जारी किया है? तो गूगल ने। नोटबुक LM। क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? तो रविचंद्र अश्विन। क्रिकेट के इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो रविचंद्र अश्विन। लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन है? तो पी वीरमुथु बेल। चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन है? पी वीरमुथु बेल। किस देश के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ? तो वो देश है जापान। एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ, वो है जापान। इरोमनी द्वारा किसे कॉर्पोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया है? तो डीबीएस बैंक। इरोमनी द्वारा किसे कॉर्पोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया है? तो डीबीएस बैंक को। किस राज्य में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया है? गजह कोथा अभियान शुरू किया गया है, तो वो है असम में। G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई है? तो गांधीनगर गुजरात में। G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई? तो गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं, ज्योति याराजी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है।
ज्योति याराजी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक, तो स्वर्ण पदक जीती है। स्किल इंडिया ने किस राज्य को नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है, तो जम्मू कश्मीर ने। स्किल इंडिया ने किस राज्य की नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया, तो जम्मू कश्मीर। सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है। किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है, आतुर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है, तो तमिलनाडु राज्य के लिए। नेक्स्ट है, किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है, तो वो है नाइजीरिया देश। अगला वन लाइनर है कि किस राज्य की कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया है। कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया है, तो वो है तेलंगाना राज्य के। भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 2 पदक। भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, 2। जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास घोषित किया है, तो अमेरिका। जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है, तो अमेरिका। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है, तो झारखंड में। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है, तो झारखंड में। भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, तो यूएई के साथ। स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए, तो यूएई के साथ। नेक्स्ट है, विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज। बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, बोनालू त्यौहार मनाया जाता है हैदराबाद में। बोनालू त्यौहार मनाया जाता है हैदराबाद में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंटा शुरू किया है, नोमैडिक एलिफेंटा शुरू किया है, तो वो है मंगोलिया के साथ। किस राज्य में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है, हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है, तो उत्तराखंड में। सूचना अनुसार भारत के बाहर कहाँ आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा, तो अबू धाबी में। भारत के बाहर आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा अबू धाबी में। नेक्स्ट है, आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक। शुभम बिस्ला ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक। किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, तो वो है उड़ीसा। गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, तो उड़ीसा राज्य के गोपालपुर बंदरगाह। किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय चर्चा में है, किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय चर्चा में है, तो वो है फ्रांस देश का। जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिका को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया है, तो समीना सिंह को। भारतीय अमेरिका को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया है समीना सिंह को। किस देश ने दुनिया का पहला मिथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है, तो वो देश है चीन। मिथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है चीन देश ने। नेक्स्ट है, किसने नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है, तो नीति आयोग। जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा, तो वो है तमिलनाडु शीर्ष पे रहा। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा, तो सिंगापुर शीर्ष पे रहा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो नई दिल्ली में। भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई, नई दिल्ली में। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड प्रदान किया गया, किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड प्रदान किया गया फ्रांसीसी की सरकार द्वारा, तो अरुणा साईराम तथा शशांक सुब्रमण्यम को। अरुणा साईराम तथा शशांक सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट देखते हैं, किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनेटिक एआई टूल लॉन्च किया है, तो सिंप्लीफाई ने। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है, तो सिंप्लीफाई ने। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 6.4%। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, तो 6.4%। नेक्स्ट है, किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है, तो थलपिवल प्रदीप ने। थलपिपल प्रदीप ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है, तो बजरंग पुनिया को। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है, तो बजरंग पुनिया। किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है, तो राजस्थान ने। न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है राजस्थान। सूचना अनुसार कौन सा राज्य फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा, तो वो है गुजरात। फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा गुजरात। किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है, तो उड़ीसा ने। तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है उड़ीसा राज्य। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश। किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? तो मोक्ष राय ने। किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किए हैं? तो डीडी स्पोर्ट ने। फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किया है डीडी स्पोर्ट ने। हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोम्मन का अनावरण कहाँ किया गया? शुभंकर बोम्मन का अनावरण कहाँ किया गया हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 के लिए? तो चेन्नई में। किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया? तो रविंद्र बंसट्टू को वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है भारतीय महिला टीम के लिए, तो रविंद्र बंसट्टू को। नेक्स्ट देखते हैं, किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू किया है? किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू की है? तो आईडीबीआई बैंक ने। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान ने। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया? तो जापान। तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने? तो अंशुमन झिंगरन। तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने अंशुमन झिंगरन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है? तो वो है छत्तीसगढ़। ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है छत्तीसगढ़। अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी? लिसा फ्रेंचेटी। अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी? लिसा फ्रेंचेटी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है? तो वो है असम। एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है असम। भारत और किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया है? तो वो है उड़ीसा राज्य। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शाहरुख खान। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो मालदीव में। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था मालदीव में। नेक्स्ट है, जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2024 रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? वो है लंदन शीर्ष पे रहा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने? तो वो है विराट कोहली। 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी बने विराट कोहली। मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में गंबूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश। मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य गंबूसिया मछली का इस्तेमाल करेगा। भारत ने युद्धपोत आईएनएस कृपान को किस देश को सौंपा है? तो वियतनाम को सौंपा है आईएनएस कृपान। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ हुई? तो चेन्नई में हुई। किसने नोडिया ओपन का खिताब जीता है? तो एंडी रूबलेव ने। किसे? एंडी रूबलेव ने। किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? तो गुजरात राज्य ने। सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है गुजरात राज्य। किसने नोएडा के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो लोकेश एम ने। नोएडा के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला लोकेश एम। किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो राजस्थान। पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है राजस्थान। किसने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो अल्जीरिया। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है अल्जीरिया। किस दिवस के रूप में मनाया गया 26 जुलाई? तो कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया गया है 26 जुलाई। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? तो राजकोट शहर के हिरासार गांव में। पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया राजकोट शहर के हिरासर गांव में। नेक्स्ट देखते हैं, सूचना अनुसार कहाँ जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया जाएगा? तो कानपुर में। कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया जाएगा कानपुर में। तेंजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी? तो अरुणाचल प्रदेश के। तेंजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी? तो अरुणाचल प्रदेश। किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट कर राष्ट्रपति पद से हटा दिया? तो नाइजर। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम के कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तम सिंह को। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम के कप्तान किसे नियुक्त किया? उत्तम सिंह को। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय का है? तो ग्रामीण मंत्रालय का, ग्रामीण विकास मंत्रालय का। नेक्स्ट है, किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो रूस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। कमलजीत ने आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता कमलजीत ने। नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो फांगनोन कोन्याक। नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी फांगनोन कोन्याक। सूचना अनुसार भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार किसे मिलेगा? तो कार्तिक आर्यन को। राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किसे मिलेगा? तो कार्तिक आर्यन को।
किस राज्य सरकार ने अश्वमेधा देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो बिहार। किस राज्य सरकार ने अश्वमेधा देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो बिहार राज्य। नेक्स्ट देखते हैं कि जारी डेडलाइन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितनी रहने की संभावना है? तो 6 से 6.3%। 6 से 6.3%। ये था स्पीडी के करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023 के सितंबर 2022 से 1 अगस्त 2023 के एडिशन में दिया हुआ जुलाई महीने का वन लाइनर। इसके बाद हम लेकर आएंगे इसी बुक में दिया हुआ 812 MCQ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप चैनल को बने रहे और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।